तो नमस्कार, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनेश टेक में। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि न्यू राशन कार्ड यानी कि नया राशन कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो 2026 में नया राशन कार्ड आपको अप्लाई करना शुरू कर दिया गया है। अभी वेबसाइट पर तो नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ ब्लॉक स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन के थ्रू आपके पंचायत में मुखिया के पास जब ब्लॉक के कर्मचारी आएंगे तो आपको फॉर्म भर कर आपको देना है, और फिर आपको 30 दिन के बाद राशन इस थ्रू आपको बन जाएगा। ठीक है, और अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब लिंक आ जाएगी तो आपको वीडियो मिल जाएगी ऑनलाइन कैसे करना है। तो क्या कागज लगेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्या क्या कागज हम अपना तरफ से आपको बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो में। और आपको देखना है कि फॉर्म में कैसे भरना है, किसके नाम से भरना है। तो आप शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। तो स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं ये वीडियो में क्या क्या लगने वाले हैं और कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर करते हुए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ठीक है, इसमें आपको देखना है कि लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नए राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र को आपको भरना है। ठीक है, नया राशन कार्ड के लिए आपको प्रपत्र जो है भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, इस पे आप अपना नाम फर्स्ट नंबर में क्या है आपको तो एक पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक जो है आपको फोटो जो है वो सामूहिक जितना भी आप, जैसे में एक फैमिली है, ठीक है, तो आप पति पत्नी हैं तो आपके बाल बच्चे होंगे तो उनको सामूहिक यानी कि एक साथ फोटो आपको यहाँ पे पारिवारिक फोटो लगेगा। ठीक है, फिर आप अपना महिला, जाहिर सी बात है कि महिलाओं के नाम पर यहाँ पे राशन कार्ड बनता है, इश्यू होता है। तो आपको यहाँ पे आप महिला का नाम अपना पत्नी के नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर पत्नी नहीं है तो अपना नाम पर, ठीक है, मेल के नाम पर यानी कि पुरुष के नाम पर आपको आवेदन होगा। ठीक है, और जिनके नाम पर आवेदन हो रहा है, जिनके नाम से राशन बनेगा, तो उनको आधार कार्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आवेदक के पति यानी कि महिला आवेदन कर रहे हैं, महिला के नाम पर आवेदन हो रहा है तो उनका पति, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, लिखना है आपको। अगर पिता, पिता जो है आपका अगर पुरुष के नाम से है तो पिता का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस पर फिर उनका आवासीय पता लिखना है। जैसे में आप ग्रामीण से है तो अपना ग्राम लिखेंगे, विलेज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, ठीक है, वार्ड नंबर कहाँ है, पंचायत कहाँ है, ये सब अपना पूरा पता इस कॉलम में लिख देंगे। छठा नंबर पर आते हैं कि बैंक का आईएफएससी कोड, यानी कि जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट का आपको मिल जाएगा। बैंक अकाउंट में आपको इस पर लिख देना है। फिर बैंक खाता संग नंबर आपको लिखना है। ठीक है, बैंक का नाम, किस बैंक का नाम, यानी कि आपका पंजाब में है या जो बैंक में आपका खाता खुलवाया गया है उस बैंक का नाम लिखें। ठीक है, और आपको राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण लिखना है। ठीक है, जैसे में आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसको हम, चलिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए 10वें नंबर पर क्या है। ठीक है, तो 10वें नंबर पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे 9वें नंबर में राशन कार्ड के लिए पारिवारिक, ठीक है, पारिवारिक, पारिवारिक जो है आपको यहाँ पे देखिएगा कि इस लाइन में जितने भी आप परिवार हैं, ठीक है, जिनका जिनका नाम जुड़वाना है राशन कार्ड में, तो आप अपना आवेदिका यानी कि जो आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर रहेगा। अगर पति कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं
तो जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका फर्स्ट नंबर पर नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 सीरियल नंबर इसमें लिखते जाएंगे और यहाँ पे अपना अपना नाम लिखेंगे। तो जैसे में महिला का है तो महिला का नाम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे ठीक है रीता देवी है तो यहाँ पे रीता देवी के नाम से हो रहा है तो रीता देवी लिखेंगे। फिर रीता देवी की पति का नाम लिखेंगे, फिर उनके बच्चे जो हैं ठीक है जितने बच्चे हैं उनका नाम लिखेंगे, बारी बारी से आपको इस कॉलम में लिखना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि पति या पिता का नाम, ठीक है तीसरा में क्या है पति या पिता का नाम। तो यहाँ पे आप अगर पत्नी है उनका आवेदन तो आपका पति का नाम लिखना है यहाँ पे। अगर आवेदनकर्ता पुरुष में है कोई तो वो अपना पिता के नाम ही लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पति है तो पति का नाम, जैसे में महिला कर रही है तो महिला के तो ऊपर हो गया, पति का नाम हो ही गया। अब पुरुष का उनका पति का नाम दूसरा नंबर पाएगा तो आपको क्या यहाँ पे पति का पिता का नाम लिखना है। ठीक है, फिर जो बच्चे हैं उनके पिता का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, पिता का नाम लिख देंगे। तो चलिए फिर लिंग में आपको लिखना, लिंग बताना है आपको पुरुष है या महिला है। ठीक है, तो पुरुष महिला आपको लिंग बता देना है इस सब बॉक्सों में। ठीक है, फिर आपको उम्र, सभी का उम्र आपको करेक्ट बताना है। तो उम्र जो होगा आधार कार्ड पे वो आपको दे देना है। फिर आपको वैवाहिक स्थिति क्या है, वैवाहिक स्थिति आप ए लाइन में आप लिख सकते हैं कि यानी कि देखिए कॉलम जो है एकदम महिला के कॉलम के सामने या पुरुष को पुरुष के कॉलम के सामने, यानी सब व्यक्ति के अलग अलग कॉलम में है। तो विवाह हुआ है तो आपको विवाहित लिख देना है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखना है आपको। यहाँ पे आपको बच्चे अब विवाहित हैं तो शादीशुदा है तो विवाहित लिख दिए, बच्चे अगर शादीशुदा नहीं हुआ तो अविवाहित लिख दीजिए। ठीक है, संबंध किससे है, जैसे में कि संबंध में आपको पूछ रहा है कि ये जो आवेदन करता है जो अगर महिला है तो महिला का संबंध क्या है, तो यहाँ पर स्वयं लिखेंगे। ठीक, और फिर स्वयं आवेदन कर रहे हैं तो स्वयं लिखेंगे संबंध। ठीक, और पति उनका है तो उनका पत्नी से ठीक है क्या संबंध है तो पत्नी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे अब पति का क्या संबंध तो पति लिखेंगे। यहाँ पे अगर महिला को इस आदमी से क्या संबंध है तो पति, तो पति लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको सन, ठीक बेटा, अगर बेटी है तो बेटी का लिख देंगे बेटी। ठीक है, फिर आपको जो संबंध होगा वो आपको लिख देना है। फिर नीचे आएंगे तो देखिए सभी का यहाँ पे देखेंगे कि आधार नंबर देना है, जितने सदस्य जुड़ रहे हैं सबका आधार कार्ड लगेगा। तो जैसे सीरियल नंबर से लिखते आप इस बॉक्स में आधार कार्ड सबके लगेगा, यहाँ पे डाल देना है। आपको मोबाइल संख्या सभी को दे देना, अगर घर में एक मोबाइल है तो सब में लिख दीजिए एक ही मोबाइल। ठीक है, सब बॉक्सों में भर देना है। फिर व्यवसाय, सरकारी सेवक हैं, सरकारी सेवक क्या हैं या व्यवसाय क्या करते थे, व्यवसाय आपको कृषि कर देना है। अगर गृहिणी है कोई महिला है उनका व्यवसाय तो गृहिणी होगा, ठीक है गृहिणी आप कर दीजिएगा। अगर मैं कोई किसान है तो यहाँ पे कृषि कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर व्यवसाय इन लोग का नहीं है तो क्या है स्टूडेंट है क्या है तो आप भर दीजिएगा बच्चे को। ठीक है, फिर आपको आमदनी का स्रोत, आमदनी का स्रोत क्या है कृषि। तो आमदनी का जो स्रोत होगा वो लिख देना है। ठीक है, तो इस बॉक्स में सबका आमदनी का, अगर आमदनी नहीं होता है बच्चों का तो यहाँ पे कट कुट का निशान आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको आते हैं 12वां नंबर पे कि मासिक आय क्या है, यानी कि आपके जातीय भले जातीय नहीं आय सर्टिफिकेट जो ब्लॉक से बना होगा उस पर लिखा होगा कि आपको जैसे में 1,20,000, ठीक है 1,20,000, तो जैसे में 1,20,000 है ना, 1,20,000। ठीक है, तो इसको आप 12 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा कि कितना पड़ता है
वही मासिक आय आपको इस बॉक्स में निकल देना है। अगर आपको 90,000 वाला है तो 90 से आपको 12 से भाग दीजिएगा ना, आपको मासिक आय निकल जाएगा। तो वो मासिक आय आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर बच्चों का मासिक आय तो है नहीं, तो बच्चों का मासिक आय अगर नहीं है तो कट कुट का निशान सभी बॉक्सों में लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम नीचे भरम बढ़ेंगे। नीचे बढ़ने के बाद आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है 10वें नंबर पर कि ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या नहीं पर टिक लगाएं। यानी कि पूछा मोटर चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो आपको है तो हाँ पर टिक लगाना है, नहीं है तो नहीं पर टिक लगाना है। हम ऐसा कहेंगे कि ना पर टिक लगाएंगे तो जल्दी राशन कार्ड आपको बन जाएंगे, हाँ करेंगे तो कहीं जांच होगा तो आपको राशन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ना ही टिक करना है, ठीक है। मशीन चालित 3 4 पहियों वाले कृषि उपकरण है, हाँ या नहीं, आपको नहीं पर टिक लगाना है। सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी, हाँ हाँ है या नहीं है तो नहीं पर टिक लगाएंगे। आपको ध्यान रखना कि सब नहीं पर टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे परिवार के सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपया से अधिक है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगा देते हैं हम। आयकर देते हैं, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाना है, ठीक है। व्यवसाय कर का भुगतान करते हैं, हाँ या नहीं तो नहीं करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं पर टिक लगाना है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हाँ हो गया और जांच होगा तो आपको राशन कार्ड बनने की चांस बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो आपको अगर नहीं है तो नहीं पर टिक लगाना है। जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरे के पक्की दीवार और छत की साथ 3 अथवा अधिक कमरा है, हाँ या नहीं तो आपको नहीं पर टिक लगा देना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि परिवार में कम से कम एक सिंचित उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाएंगे, ठीक है। 5 एकड़ अथवा उससे सिंचित भूमि वाले गृहस्थी है, हाँ या नहीं उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक मूल भूमि वाले गृहस्थी है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाएंगे, ठीक है। आवेदन अथवा आवेदन के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाएंगे। फिर अगर आपको हाँ बोल देते हैं तो हाँ बोलने के बाद आपको ये विवरण देने पड़ेगा, ठीक है। किस सेवा में है, ठीक है, कहाँ पदस्थापित है उनका, कितना मासिक आमदनी है वो देने पड़ेगा। फिर आप चलिए ये ग्रामीण का होगा, आप शहरी पर चलते हैं तो शहरी पर आपको यहाँ पे लाते हैं। शहरी क्षेत्र में आवेदन निम्नलिखित आवश्यकता अनुसार हाँ या नहीं पर टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर तो आयकर अदा करते हैं, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाना है, ठीक। आपको नहीं पर टिक लगाना है। यहाँ पर भी आपको अगर आप है तो ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे आवेदक एवं आवेदक परिवार का कोई सदस्य, ठीक है, श्रेणी में यानी कि अनुसूचित जाति ग्रुप डी के कर्मी को छोड़कर हैं सरकारी सेवा में है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाना। अगर हाँ लगाते हैं तो सेवा की किस सेवा में है, कहाँ पदस्थापित है, कितना आमदनी है आपको लिखना होगा। व्यवसाय अदा करते हैं, नहीं तो नहीं पर टिक लगाना है। 3 कमरे आए उससे अधिक पक्का कंक्रीट यानी कि मकान वाले गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब नहीं नहीं आपको टिक लगाना है, ठीक है। गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है, हाँ या नहीं तो नहीं पर टिक लगाना है। गृहस्थी में वॉशिंग मशीन है या नहीं ये आपको नहीं पर टिक लगाना है। फिर आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको स्थान किस स्थान से आप भर रहे हैं फॉर्म, फिर यहाँ पर अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर का निशान आपको कर देना है। फिर घोषणा करना है। घोषणा करने में आपको नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे
घोषणा पत्र में क्या है कि यहाँ पे आपको घोषणा पत्र में दिनांक और स्थान लिख देना है। यहाँ पर अंगूठा का निशान दे देना है जो आवेदन करता है, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उनका। और यहाँ पे पूर्ववर्तपाल गृहस्थी के अंतर्गत आपको, ठीक है, यहाँ पे ये सब आपके लिए नहीं है, ये लाइन जो है आपके लिए नहीं है। ये अधिकारी स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे आपको जांचने के बाद, वो करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको फिर निर्देश, समान निर्देश दिए गए हैं, आपको एक बार पढ़ लेना है फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आपको डाउनलोड करने के लिए लास्ट में बता देंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपका फॉर्म का। तो ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको जान लेते हैं। तो आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जाएगी, इसको आपको पढ़ लेना है, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये निर्देश को पढ़ लीजिए। फिर नीचे आएंगे आपको चौथे पेज पर। चौथे पेज पर देखिए कि क्या क्या लगने वाला है, आपको यहाँ पर बता देते हैं। उपयुक्त अधिसूचना के विशिष्ट के बाद निम्नलिखित परिशिष्टि 2 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो परिशिष्टि ए फॉर्म रह गया, आपको जोड़ा जाएगा। आपको सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाला आवश्यक कागजात क्या क्या लगेंगे, तो चेकलिस्ट में आपको यहाँ पर देख लेना है। सेवा का नाम क्या है, नए राशन कार्ड का निर्गमन, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र विभागीय पत्र क में आपको लगने वाला है, जो इस फॉर्म जो का था वो लगाएंगे ही लगाएंगे। आधार कार्ड का छाया प्रति आपको लगा लेना है, सभी का आधार कार्ड जितने परिवार उनका 2 कॉपी करवा कर, ठीक है, छाया प्रति पीछे में इस फॉर्म को लगा देना है। फिर बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ का छाया प्रति जिस पर खाताधारी का नाम तथा खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक IFSC कोड रहता है, वो आपको लगाना, यानी कि पासबुक, बैंक पासबुक का आपको 2 कॉपी लगा देना है। आवासीय प्रमाण पर आपको निवास प्रमाण पत्र लगा देना है। विभागीय आवेदन पत्र पर पत्र क के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो उस संबंध में शपथ पत्र लगा देना है, ठीक है। और संपूर्ण परिवार का 3 फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है, तो सामूहिक 3 फोटोग्राफ आपको लगाना हुआ, जहाँ जरूरी होगा वो लगा देगा, ठीक है। लेकिन 3 फोटोग्राफ सामूहिक एक साथ खिंचाया हुआ होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे तो आपको देखना है नीचे में क्या है, राशन कार्ड। देखिए यहाँ पे हम दूसरा नंबर राशन कार्ड में संशोधन, नाम से संशोधन, नाम में संशोधन, नाम जोड़वाना, नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र जो ख में है उसको आपको यहाँ पे व्यक्ति जिसका नाम जोड़ा जाना है कि आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगा, ठीक है। विभागीय आवेदन पत्र ख के क्रमांक 8 और 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण पत्र की छाया प्रति यथा होगा। और आपको निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और आपको राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियों जिनका शुद्ध किया जाना है उनके, अगर जिसको शुद्ध करवाना है तो आपको सरकारी विद्यालय के कोई सर्टिफिकेट, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको पैन कार्ड, ये आपको देने होंगे, ठीक है, सुधार करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो नीचे आइएगा तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि राशन कार्ड का प्रत्यर्पण यानी कि रद्दीकरण करवाना है। तो आवेदन प्रपत्र विभागीय प्रपत्र ख में 2 विद्यमान राशन कार्ड का रद्द करने के लिए आवेदन पत्र की क्रमांक 10 के संबंध में लागू करने की छाया प्रति आपको हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम देख लिए, ठीक है। फिर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे निर्देश आपको पढ़ लेना है क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट में आपको इस चैनल की PDF कहाँ मिलेगा इस फॉर्म का,
तो PDF आपको इस फॉर्म को मिलेगा कि यहाँ पे फोटो तो लगाना है। इस PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आपको वहाँ से इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, इस फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, आप अच्छे रहें। और अगले वीडियो अगर ख का चाहिए तो प्रपत्र ख का भी बना देंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।